क्या परेशानी है? ओ जी उधर 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 क्या देख लिया तुमने? उधर पानी में क्या है? पानी में लाश है। लाश किसी औरत की है या मर्द की है? नहीं जी, लगता है मर्द की। चल नवाज, चल के हिसाब किताब लगाते हैं कौन हो सकता है। ठीक है चल भाई चल। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। नहर किनारे झाड़ियों में फंसी हुई ये लाश किसकी है? ये शख्स कौन है और इसका ताल्लुक कहां से है? इसने गर्दिश अय्याम से तंग आकर खुदकुशी कर ली या फिर इसका किसी ने कत्ल किया है? इन तमाम राजों से पर्दा तब ही उठेगा जब मरने वाले की लाश की शनाख्त होगी। पुलिस ने मरने वाले की बॉडी नहर से निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा दी। उसकी लाश की शनाख्त के गर्ज से उसकी तस्वीरें मुलिका थानों में पहुंचाई और मसाजिद में ऐलान भी करवाया और साथ ही बहुत से इलाकों का विजिट भी किया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस को इतनी मेहनत करने के बाद क्या कामयाबी मिली? और यार तुमने सारे शहर ने उसे देखा मगर पहचाना नहीं किसी ने। तू भी अपना शौक पूरा कर ले। नवाज भाई, कभी ना कभी कोई जान पहचान मिल ही जाती है। ठीक है चल तो इसको स्क्वाड ही रख और मैं यूं गया और यूं आया मोटर वाले को देख के। वालेकुम सलाम। सरकार क्या हाल है? बात शुक्र है। कुछ खाए पिएंगे? मेहरबानी शुक्रिया। इसके बारे में कुछ मालूमात लेंगे जी सरकार। ये तो मलक फराज हैं। कहाँ का रहिशी है? बेदिया रोड पर इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है जी। अच्छा, इसका मतलब है तुम इसे जानते हो? जनाब सरकार, इससे पहले मैं इन्हीं के पास नौकरी करता था। अच्छा, तो फिर काम छोड़ा क्यों? बस सरकार, एक रोज मैं काम कर रहा था। वालेकुम सलाम। हाँ भाई काका, और कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? मलक साहब, अल्लाह का बड़ा करम है जी। वो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का क्या बना? वो जी पढ़ रहा है। बस आप मलक साहब दुआ करें। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। काका तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते? गरीब आदमी हूँ जी, वरना अपना काम करने को किसका जी नहीं चाहता जी। हाँ अच्छा, एक बात बता, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं जी किसी जगह चाय और खाने का होटल डाल लूंगा जी। अच्छा ठीक है, कोई जगह देखी है इसके लिए? जगह देखने का क्या फायदा मलक साहब, हाथ खाली तो रब वाली। अरे रब खाली हाथ नहीं रहने देगा। तू जगह देख, मुझे जरूर बताना। ठीक है मलक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। हाँ। ओए आसिफ आजा, तू कहाँ रह गया है? अभी बड़ी खुआरी उठानी है, आजा।
आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। उनके बारे में सब पता चल गया, कौन था, कहाँ का रैशी था। अच्छा, तो इसका मतलब है ये होटल तुम्हें मलक फराज ने खोल के दिया था? जी सरकार, ये उन्हीं की मेहरबानी है, वरना मेरे पास तो एक आना भी नहीं था। अच्छा, तो उनका कोई अता पता या किसी रिश्तेदार का कोई टेलीफोन नंबर है तुम्हारे पास? क्यों नहीं जी, मैं अभी बाजी से आपकी बात करूँ। ये हकीकत है कि ऐसी बॉडीज जिनका कोई वारिस नहीं होता उन्हें लावारिस करार देकर दफना दिया जाता है, मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस को जल्द ही बॉडी के बारे में मालूमात मिल गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि काका नाम के इस शख्स ने पुलिस की बात मरने वाले की बीवी से भी करवाई। ये खबर सुनकर उसकी बीवी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसके घर में उदासी ने घर कर लिया। मलक साहब ने ऐसा क्यों किया बाजी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। अल्लाह ने हर खुशी दी थी उनको। मलक साहब तो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान लगते थे। अमजद ठीक कह रहा है बाजी। लेकिन उन्होंने मुझसे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। हो सकता है साहब आपको परेशान ना करना चाहते हो। वो तो दुनिया में फरिश्ता थे, ना किसी से लड़ाई, ना झगड़ा और ना ही कोई बुराई थी उनमें। बल्कि वो तो गरीबों के काम आकर बहुत खुश होते थे। तुम सब उनके लिए दुआ करना, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ठीक है जी। बेबी जी, वो बाहर इंस्पेक्टर साहब आए। बुला लो। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बेगम साहबा, ये जो कुछ हुआ इसका बहुत अफसोस है जी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब उन्होंने क्यों किया? ये सब तो जी तब पता चलेगा जब पोस्टमार्टम होगा। मगर हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। देखें बेगम साहबा, पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। मुंशी ठीक कहते हैं, दुनिया से जाने वाले को क्या असियत देनी। देखें, हकीकत तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है। मैं नहीं समझती कि ये ज़रूरी है। देखिए मैडम, होगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ आप पोस्टमार्टम करवा लें तो बेहतर है। थानेदार साहब, बाजी पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें और तंग ना करें। ओके जी, आप लोग चल के डेड बॉडी रिसीव कर लें। पुलिस ने नहर किनारे मिलने वाली बॉडी, जिसकी शनाख्त मलिक फराज नाम के एक जिमींदार की हैसियत से हो चुकी थी, उसके वारिस यानी उसकी बीवी के कहने पर 174 की कार्रवाई करने के बाद लाश को बिना पोस्टमार्टम के उसके हवाले कर दिया, जिसने उस लाश को उसी के फार्म हाउस में ही दफन कर दिया। 174 की कार्रवाई का मतलब है कि मरने वाले की मौत इत्तफाकी या हादसाती थी, कत्ल नहीं था। मगर इलाके के लोगों का तो इस बारे में कुछ और ही कहना है। आखिर वो लोग क्या सोच रहे थे? यार करमदीन, मलक साहब खुदकुशी नहीं कर सकते। यार जिते दिल तो मेरा भी नहीं मानता। सिवाय औलाद के अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था उनको। बेशक, पर यार अब हम कर भी क्या सकते हैं?
करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे बिछड़ गया है। उनका मुंशी कह रहा था उसे भी शक है। हाँ, मैंने मुंशी को भी बुलवाया है, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। यार मेरी बात सुन, मुंशी के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना, बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। तू फिक्र ना कर, मैं तरीके से पूछूंगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भी मुंशी, और जरा जीरे परे हो, बैठ इधर। हाँ, क्या हो रहा है आजकल? बस कुछ ना पूछ करमदीन, मेरा तो दिल करता है कि काम ही छोड़ दूं। मुंशी, वैसे कुछ पता चला कि मलक साहब के साथ हुआ क्या था? यार पोस्टमार्टम होता तो पता चलता ना। तो मुंशी, मैंने सुना है मलक साहब की छोटी बहन भी आ रही है विलायत से। आ रही हैं आज रात, पर यार भाई का मुंह तो नहीं देख सकेंगे, वो तो सो गया मिट्टी के नीचे। लेकिन मुझे पता है मेरा भाई कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। बाजी, मलक साहब रात को कभी अकेले बाहर नहीं गए थे, और वो भी पैदल। वो कब बाहर गए मुझे खुद नहीं पता चला। जैसे आप बेहतर समझे। फराज कहते थे मेरा दिल चाहता है मैं अपना सब कुछ गरीबों के नाम कर दूं। हाँ, मेरा भाई बचपन से ही ऐसा था, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगी, सब कुछ गरीबों में बांट दूंगी। शामिर ने अपने हाथ से फराज को कब्र में उतारा था। कैसी बात कर रही हो नशीन? फराज मेरा दोस्त था। आपका शुक्रिया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पे एहसान ही तो किया ना। घड़ी। ये क्या? बहन यूके से आई हो और भाई के लिए कुछ ना लाए? ये तो है, बहुत प्यार करती हो। वैसे भाइयों का काम होता है बहनों को तोहफे देना। देखो सब कुछ तो मेरा लुट गया ना। लेकिन मुझे पता है मेरा भाई कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। बाजी, मलक साहब रात को कभी अकेले बाहर नहीं गए थे, और वो भी पैदल। वो कब बाहर गए मुझे खुद नहीं पता चला। उस रोज भी उन्हें किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। बाजी, कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं मुझे बता दे, मैं इसको कपड़े देकर आती हूँ। बाजी, एक बात बतानी थी आपको, वो ये कि मलक साहब के सब जूते इधर घर में ही पड़े हैं। मतलब ये है कि क्या उस दिन वो बगैर जूतों के ही बाहर गए थे? तो क्या ये बात तुमने पुलिस को बताई थी? नहीं बाजी, ये बात तो अभी मुझे सफिया ने कुछ देर पहले ही बताई है। वैसे मुंशी, उस रात तुम कहाँ थे? उस रात मैं जमीनों पर था जी, मलक साहब ने खुद मुझे भेजा था वहाँ। सदा, खाना क्या खाओगी? मुझे अपनी पसंद बताओ। भाभी कुछ खास नहीं,
कुछ भी बनवा लें, मैं खा लूंगी। अच्छा तुम चेंज कर लो, काफी थक गई होगी ना, मैं देखती हूँ। मलिक फराज के लवाहिकीन में उसकी बैरून मुल्क रहने वाली बहन और उसकी बीवी के सिवा और कोई नहीं था। बहन को जैसे ही इकलौते भाई की मौत की खबर मिली, वो फौरी तौर पर वतन वापस आई। मगर वतन वापस आते ही उसके जहन में कई शुबहात पैदा हुए, जिसने एक बड़े शक को जन्म दिया। एक सवाल जो बहन के जहन में आया वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई मलिक फराज का मर्डर किया गया हो। अगर ऐसा है तो फिर यह कार्रवाई करने वाला शख्स कौन हो सकता है? इसके लिए सदफ को अभी कुछ और शवाहिद जमा करना थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? रात को नींद तो आ गई थी ना? कहाँ भाभी, सारी रात भाई नजर आते रहे। क्या कर रही हैं भाभी? हौसला करें। तुम्हें तो भी एक दिन हुआ है ना इस घर में। मैं एक हफ्ते से सोचो कैसे रह रही हूं उनके बगैर। अब आप इधर अकेली नहीं रहेंगी, मेरे साथ यूके जाएंगी। नहीं सदफ, मैं यहीं रहूंगी पाकिस्तान में। भाभी, आप पहाड़ जैसी जिंदगी अकेली कैसे गुजारेंगी? आपके भाई और अबू है ना ऑस्ट्रेलिया, आप उनके पास चली जाएं। मैंने कहा ना, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी, जैसे आप बेहतर समझें। फराज कहते थे मेरा दिल चाहता है मैं अपना सब कुछ गरीबों के नाम कर दूं। हाँ, मेरा भाई बचपन से ही ऐसा था, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगी, सब कुछ गरीबों में बांट दूंगी। बाजी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आज नाश्ता करें। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं बस वॉशरूम से होके आती हूँ। चलो नाश्ता करने। हाँ भाभी, आपकी कॉल आ रही थी तो उठा लेनी थी ना। आपके पूछे बगैर कैसे उठाती? शामिर का फोन था। जी शामिर, फोन किया था? खैरियत? हाँ तो आ जाओ ना। फराज की बहन और मेरी नंद भी आई हुई है यूके से, उनसे भी मिल लेना। ठीक है। शामिर का फ़ोन था, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। आजकल उसकी पोस्टिंग इधर ही है। जब फराज जिंदा थे तब से उसका हमारे घर में आना जाना है। फराज से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आएगा तो मिल लेना। उसे आपका दोस्त समझूं या भाई का? एनीवे, आएंगे तो मिल लूंगी। सदफ ने अपनी भाभी से यह मानी खेज सवाल क्यों पूछा? क्या यहां भी ननंद और भावज के बीच वही एतमाद की पुरानी शिकस्ता दीवार खड़ी थी, या फिर भाभी को आने वाले फोन कॉल ने सदफ को किसी शक में मुब्तला कर दिया था और इसी शक को दूर करने के लिए वो उस शख्स से मिलने पर तैयार हो गई, या फिर इस मुलाकात के पीछे कोई और राज छुपा है? सदफ, इनसे मिलिए शामिर, ये सदफ फराज की छोटी बहन है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा क्या लोगे, ठंडा या गरम? जो भी दस्तयाब है वो चलेगा। सफिया इधर आओ। भाभी ने बताया है कि आपकी पोस्टिंग करीबी शहर में हुई है। जी बिल्कुल, नौकरी करनी है, नौकर क्या नखरा क्या।
शामिर ने अपने हाथ से फराज को कब्र में उतारा था। कैसी बात कर रही हो नशीन? फराज मेरा दोस्त था। आपका शुक्रिया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पे एहसान ही तो किया ना। ये सफिया पता नहीं किधर रह गई। आप लोग बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। काफी कीमती घड़ी है आपकी। जी लगता है आपको काफी शौक है ब्रांडेड घड़ियों का। वो परसों ही दोस्त ने गिफ्ट की थी। गुड। लगता है काफी मालदार दोस्त है आपका। जी जी जी। आपने भाई की डेड बॉडी देखी थी। आप क्या समझते हैं कि भाई ने खुदकुशी की थी? वो हालात तो यही बताते हैं। सफिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाजी, हंडिया बना रही हूँ। अच्छा सफिया, एक बात पूछूं? जी बाजी। ये एक मिनट बाजी, मैं वो बंद कर दूँ। जी बाजी। ये शामिर कब से घर आता जाता है? बाजी, मलक साहब जिंदा थे तब से। उसने जो घड़ी पहनी हुई है तुमने देखी? नहीं बाजी, क्यों? खैरियत? हाँ खैरियत है। वैसे ही घड़ी मेरे भाई की थी। अच्छा भाई, मैं दिखाऊं आपके लिए मैं क्या लाई हूँ? घड़ी। ये क्या? बहन यूके से आई हो और भाई के लिए कुछ ना लाए? ये तो है। बहुत प्यार करती हो। वैसे भाइयों का काम होता है बहनों को तोहफे देना। खुश रहो। आपको बचपन से ही ब्रांडेड घड़ियां पसंद है, मैं इसी वजह से लाई। आपकी आंखों में आंसू है ना? मुझे पता है। आप यही समझ रहे ना मैं भाभी के लिए कुछ नहीं लाई। ये देखो, ये कैसे हो सकता है कि भाई के हाथ में घड़ी हो और भाभी का हाथ खाली रहे? बड़ा याद रहे। वैसे बाजी, वाकई वो घड़ी है कहाँ? वो तुम्हें पता होगा या भाभी को? मैं बाजी से पूछूं? तुम ना पूछो, मैं खुद ही पूछूंगी। ठीक है बाजी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। ठीक है, आप कमरे में जाएं, मैं चाय बना के अभी। और वो भाई की घड़ी कहाँ है? वो तो उनके पास ही थी। फिर भी आप देखें कि कहाँ है घड़ी। मुझे नहीं पता, उन्होंने ही रखी होगी कहीं। मगर वो तो उसे कभी उतारते ही नहीं थे। काफी कीमती घड़ी है आपकी। जी लगता है आपको काफी शौक है ब्रांडेड घड़ियों का। वो परसों ही दोस्त ने गिफ्ट की थी। गुड। लगता है काफी मालदार दोस्त है आपका। जी 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 मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस केस में फर्दर कार्रवाई करने के लिए एसएसपी साहब के नॉलेज में लाना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं खुद उनसे बात कर लूं। जी बिल्कुल, आप बात कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उनके नॉलेज में होना चाहिए। मुझे जी मेरा फोन दीजिएगा। तो फराज को मारकर नहर में फेंकने का प्लान किसका था? हाँ हाँ बोलो। तेरा
सदफ की अपने भाई को दी हुई हीरो की कीमती घड़ी आखिर कहां थी? शामिर के हाथ में बंधी घड़ी देखकर सदफ एक बार हैरान जरूर हुई। वो जानना चाहती थी कि शामिर के हाथ में मौजूद घड़ी क्या उसके भाई की है या फिर यह महज इत्तफाक है कि उसकी घड़ी उसके भाई की घड़ी से मिलती जुलती है। यह जानने के लिए सदफ ने अपनी भाभी से पूछा। अच्छा भाभी, वो आपकी घड़ी ठीक चल रही? हाँ, इसे क्या होना था, आखिर कीमती घड़ी है। और वो भाई की घड़ी कहाँ है? वो तो उनके पास ही थी। फिर भी आप देखें कि कहाँ है घड़ी। मुझे नहीं पता, उन्होंने ही रखी होगी कहीं। मगर वो तो उसे कभी उतारते ही नहीं थे। मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी चीज थी। मेरा ख्याल है तुम आराम करो। काफी कीमती घड़ी है आपकी। जी, लगता है आपको काफी शौक है ब्रांडेड घड़ियों का। वो परसों ही दोस्त ने गिफ्ट की थी। गुड, लगता है काफी मालदार दोस्त है आपका। जी जी जी। बाजी, बाजी, चाय ले ले। शुक्रिया, यहाँ पे रख दो। वैसे बाजी, मलक साहब की घड़ी का कुछ पता चला? नहीं, इधर ही कहीं घर पे होगी। तुम सफाई करो तो जरा नजर रखना। ठीक है बाजी। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले रोज सुबह सदफ ने मुंशी सुहेल को बुलाया। वो उसके साथ किसी से मिलने के लिए जाना चाहती थी, मगर किससे? वो इस शहर में किसी को नहीं जानती थी मां सिवाय अपने भाई और भावच के, क्योंकि शादी के बाद से ही वो बैरूने मुल्क मुकीम हो गई थी। फिर वो किससे मिलने के लिए जाना चाहती थी? आखिर वो कौन था? जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस केस में फर्दर कार्रवाई करने के लिए एसएसपी साहब के नॉलेज में लाना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं खुद उनसे बात कर लूं। जी बिल्कुल, आप बात कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उनके नॉलेज में होना चाहिए। मुझे जी मेरा फ़ोन दीजिएगा। ये नंबर बता दें मुझे। जी बेल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। जी सर। सर तमील होगी इंशाल्लाह इमीडिएटली। आई विल टेक एक्शन। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इंशाल्लाह आपका काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। यही है ना वो मलक फराज वाली घड़ी जो तुम्हें नौशीन ने तोहफे में दी थी? पहचानो इसको, बोलो बोलो बोलो। हाँ। कब से तल्लक है तुम्हारा नौशीन बीबी के साथ? अच्छा, तो फराज को मारकर नहर में फेंकने का प्लान किसका था? हाँ हाँ बोलो।
ठीक है, उस दिन ये तुमने सब कुछ कैसे किया बताओ, तफसील से बताओ। अच्छी तरह चेक किया था ना? फराज होश में तो थी? बेफिक्र हो, जूस में मैंने नीम की 5 गोलियां डाल दी थी। उतार नहीं, और क्या करना है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू नुशी। थैंक यू तो तब कहना जब हम दोनों स्विट्जरलैंड में होंगे। फराज के वहाँ बैंकों में लाखों के डॉलर और 2 किलो सोना जब हमारा होगा। बनाना बस करो और इसको उठाओ, गाड़ी में डालो। ख्याल से जाना, रास्ते में नाके लगे होते हैं। और मेरे पास गाड़ी भी सरकारी है, किसी की जरूरत नहीं मुझे चेक करना। अच्छा बाबा, इसको कहीं गहरे पानी में फेंकना, बच गया तो हमारी मौत है। इस तरह एक बहन की तरफ से भाई को दी गई तोहफे में कीमती घड़ी ने मलिक फराज के कत्ल का मुअम्मा हल कर दिया, जिसे उसकी बीवी एक खुदकुशी करार दे रही थी। शामिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने बयान में सब कुछ बता दिया। उसी के बयान की रोशनी में पुलिस ने नौशीन को भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस तरह वो मंसूबा जो शामिर और नौशीन ने मिलकर मलिक फराज की जायदाद पर नाजायज कब्जे के लिए बनाया था, नाकाम हो गया। उनका यह ख्वाब हकीकत में नहीं बदल सका। वैसे भी अगर देखा जाए तो मलिक फराज की तमाम दौलत जिस पर नौशीन नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहती थी, वो उसी की तो थी और उसी को मिलना थी। मगर वो कहते हैं ना कि इंसान में सब्र नहीं। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।